हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज का टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम यानी कि सरनेम ऑफ प्रोमिनेंट पीपुल। आज जो है हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम उसको करेंगे। और आज का जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले 8 चैप्टर हो चुके हैं जिनको हमने प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को चेक करिए। जितने भी हम टॉपिक कराते हैं वह सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के होते हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था 4 और 5 जनवरी को। उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे इस बुक से। तो आप लोग डेली बेसिस पर जो है क्लास करते रहिए। क्लास के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है जब भी क्लास अपलोड हो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को जो है नुकसान किए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद का जो है उपनाम क्या है, यानी कि मेजर ध्यानचंद को जो है और किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हॉकी का जादूगर। तो मेजर ध्यानचंद जी को जो है हॉकी का जो है जादूगर के रूप में जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है और किस नाम से जानते थे, तो लोकमान्य। इनका उपनाम था लोकमान्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य। इसीलिए इनका पूरा नाम रखा गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है। सुभाष चंद्र बोस को जो है और किस नाम से जानते थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेताजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेताजी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को है उनका पूरा नाम से जानते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है और किस नाम से जानते थे, तो इनको जो है विश्व कवि कहा जाता था। इनको जो है गुरुदेव की भी उपाधि दी गई थी और इनको कवि गुरु भी कहा गया था। यानी कि इनको किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर, यानी कि इनको तीनों नाम से जानते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है गांधी जी का उपनाम क्या है। गांधी जी को जो है गांधी जी का जो है उपनाम क्या है, तो इनको बापू भी कहा जाता था, इनको राष्ट्रपिता भी का उपाधि भी दी गई थी और उनको महात्मा भी कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है चाचा तथा पंडित जी के जो है नाम से किसे जाना जाता था। यानी कि चाचा और पंडित जी की जो है उपाधि किसको दिया गया था, तो इस प्रश्न यह उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है मदन मोहन मालवीय का जो है उपनाम क्या है। तो मदन मोहन मालवीय जी को जो है महामना के नाम से जाना जाता था, इनको उपाधि दी गई थी, इसलिए इनका पूरा नाम महामना मदन मोहन मालवीय रखा गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है लौह पुरुष और सरदार के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है मिसाइल मैन के नाम से जो है किसे जाना जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है सुनील गावस्कर का जो है उपनाम क्या है।
सुनील गावस्कर का जो उपनाम है लिटिल मास्टर, इनको जो है लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिटिल मास्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो है उपनाम क्या है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम है राजा जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? तो चित्तरंजन दास का जो है उपनाम है देश बंधु। तो इनको जो है देश बंधु नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है जेपी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जेपी लोकनायक के नाम से जो है किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जो है जेपी लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तूती ए हिंद के नाम से जो है जाना जाता है, उनका नाम है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कौटिल्य चाणक्य के नाम से जो है किसे जाना जाता है? कौटिल्य अथवा चाणक्य के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को जो है चाणक्य अथवा कौटिल्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है समुद्रगुप्त का जो है उपनाम क्या है? समुद्रगुप्त का जो है उपनाम है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है भारत का शेक्सपियर के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो भारत का जो है शेक्सपियर महाकवि कालिदास को जो है कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है निराला के नाम से किसे जाना जाता है? तो निराला के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा जो है किनको कहा जाता है? तो वह महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से जो है भगत सिंह को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। विद्यासागर के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो विद्यासागर के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर। इनका और उनका पूरा नाम भी है ईश्वर चंद विद्यासागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है, तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? इनको किसको उपाधि दिया किसको कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जानते हैं? तो सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल।
मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को जो है सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है कि अग्रेस गोमसा बोजा किसका उपनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है अग्रेस गोमसा बोजा किस्सू के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वी कुरियन को जानते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी कुरियन। अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है। तो इनका उपनाम है बंगाल का बाघ। आशुतोष मुखर्जी का जो उपनाम है बंगाल का बाघ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग यहाँ तक क्लास को देख लिए हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है डेली बेसिस पर जो है क्लास होती रहती है। करंट अफेयर या फिर आप लोगों को किसी भी बुक का जो है सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब आगे क्लास जो है कल होगी।